नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज निफ्टी 50 में थोड़ी सी तेज़ी रही, इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी 50 में करीब 93 पॉइंट की तेज़ी रही है। सेंसेक्स के अंदर 300 पॉइंट के आसपास तेज़ी रही है। बैंक निफ्टी की बात करूँ 300 पॉइंट की तेज़ी रही है और फिर निफ्टी में भी तेज़ी रही है। बैंक एक्स में भी करीब आधे % के अराउंड की तेज़ी रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट में जो हम क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी 1% के अराउंड तेज़ी रही थी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इजराइल ने दोहा के ऊपर कतर की जो राजधानी उसमें अटैक कर दिया। इस वजह से आज ब्रेंट क्रूड ऑयल और कच्चे तेल के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि महंगा होगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमला हुआ है इस वजह से। और ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो कल के दिन ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है कई सारे इंडेक्स में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो HAL की तरफ से निकल कर आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी 2% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया है इसरो और इन स्पेस एंड NCL की तरफ से। यानी कि SSLV जो टेक्नोलॉजी है हमारी स्पेस मिशन के दौरान, और यानी कि SSLV जो रॉकेट होता है उससे रिलेटेड HAL ने उनके इसरो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। HAL के स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ एमटा टेक्नोलॉजीज, तो एमटा टेक्नोलॉजीज में भी काफ़ी अच्छी आज तेज़ी रही है, क्योंकि उनको 386 करोड़ रुपीज़ का एक क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन मार्केट में, तो मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी। और आज के दिन कुछ स्टॉक की बात करूँ जैसे कि अवंती फीड्स है, ट्राइडेंट है, येस बैंक है, इन सारे स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्राइडेंट के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी इसलिए रही थी क्योंकि उनको भी एक प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है। अवंती फीड में भी तेज़ी रही है करीब 13% के अराउंड की। और येस बैंक को भी RBI की तरफ से एक अप्रूवल मिला है, SBI बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है उनका जो एक्विजिशन रिलेटेड था उससे रिलेटेड, इस वजह से आज अच्छी तेज़ी रही है। और ट्राइडेंट एंड अवंती फीड में इसलिए तेज़ी रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो ट्रेड की नेगोशिएशन है उसको वापस से शुरू कर रहे हैं। इस वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर इंश्योरेंस सेगमेंट की, तो इंश्योरेंस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनीज के जो इंश्योरेंस का डेटा है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि सेल्स की ग्रोथ में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इस वजह से आज कई सारी इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ थर्मेक्स की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने 115 करोड़ रुपीज़ अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी। और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि टेक्सटाइल सेगमेंट की, तो टेक्सटाइल सेगमेंट में आप आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ट्रेड को वापस से शुरू कर रहे हैं इंडिया के साथ। इस वजह से जो टेक्सटाइल सेगमेंट में जो थोड़ी दिक्कत हो नहीं रही थी उसको वापस से अच्छा तेज़ी रही है, यानी कि इसी वजह से आज जो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, टेक्सटाइल में ट्राइडेंट है, वर्धमान टेक्सटाइल है, विल्सपून इंडिया है, इन सारी कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। और आगे भी शायद से ये तेज़ी बरकरार रह सकती है, क्योंकि इंडिया को अगर ट्रेड डील वापस से अच्छी मिल गई और साइन हो गई तो इन कंपनीज में थोड़ा तेज़ी हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही है। उनको करीब 415 करोड़ रुपीज़ का राजस्थान वाला जो उनका सोलर प्रोजेक्ट है उसको ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी को काफ़ी बड़ा 400 करोड़ रुपीज़ कह रहा उनका एक राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, उनका ऑर्डर मिला है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन कुछ जो बाहर के अवंती फीड है, एपेक्स फ्रोजन शेयर है, उनके परसेंट में भी 17% की तेज़ी रही थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने लिस्ट किया है कई सारी एस्टेब्लिशमेंट न्यू फिशरीज की। इस वजह से आज कंपनी के कई सारे कंपनी के स्टॉक में अच्छी तेज़ी रही है जो फूड से रिलेटेड है उनके स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की, तो सुमिटो मित्सुबिशी ने अपना जो उनका स्टेक पड़ा था उन्होंने बेच दिया है ब्लॉक डील के जरिए। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में फिर भी अच्छी तेज़ी रही है। उनके स्टॉक को करीब 2% के अराउंड बेचा गया है सुमिटो ने। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में फिर भी अच्छी तेज़ी रही है 1% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ विक्रम सोलर की, तो इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी 13% के अराउंड की। उनके Q1 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है इस वजह से, क्योंकि प्रॉफिट में करीब 484% की अच्छी तेज़ी रही है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इनके स्टॉक प्राइस में 2% की गिरावट रही है और इनको करीब 75 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर भी मिलते हुए नजर आ रहा है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है।
नेक्स्ट बात करूँ सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज़ की, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट करीब 15 एयरपोर्ट का मिलते हुए नज़र आ रहा है इन इंडिया में, यानी कि 15 एयरपोर्ट का एक प्रोजेक्ट मिलते हुए कंपनी को नज़र आ रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 9% के अराउंड की, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है इनको काफ़ी बड़ा क्लाउड से रिलेटेड एक बड़ा रेवेन्यू में जंप आया है, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी 9% के अराउंड की तेज़ी रही थी। आज के दिन ऑटो सेगमेंट की बात करूँ तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है कई सारे ऑटो सेगमेंट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमआरएफ की बात करूँ, टीवीएस मोटर में भी काफ़ी गिरावट रही है, हीरो मोटर्स में गिरावट रही है, बजाज ऑटो में गिरावट रही है, बोश में गिरावट रही है और अशोक लेलैंड में भी अच्छी गिरावट रही है। क्योंकि आज ऑटो सेगमेंट में काफ़ी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, तो आज के दिन कई सारे ऑटो सेगमेंट में कई सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। इस वजह से आज ऑटो सेगमेंट में थोड़ी गिरावट रही है। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।